हेलो प्यारे बच्चों, एक बार और स्वागत है हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने विलियन के सांद्रता के टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़े थे और उनके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंदर करी थी। आज के वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, सांद्रता के पदों से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है बुक के अंदर वाले क्वेश्चंस में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है। अब बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। ठीक, दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने, क्या निकालने हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। यहां पर मैं लिख देता हूं, दोनों के क्या निकालने हैं? द्रव्यमान प्रतिशत आपको निकालने हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं, आपको जो डेटा दिया है उसके हिसाब से मैं लिख देता हूं बेंजीन C6H6 ये कितना दिया है? बराबर 22 ग्राम, इसका द्रव्यमान दिया है 22 ग्राम। और आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कितना दिया है? ये दिया है, इसका फॉर्मूला होता है CCl4 और ये दिया है आपको 122 ग्राम। ठीक है, प्रतिशत W/W द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है अवयव का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अब आप लोग मुझे बताओगे यहां पर विलियन का द्रव्यमान कितना आएगा? यहां पर विलियन का द्रव्यमान कितना आएगा? विलियन होता है विलेय प्लस विलायक, तो इसके अंदर एक विलेय और एक विलायक है, तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो आपके विलियन का द्रव्यमान आ जाएगा और विलियन का द्रव्यमान होगा 22 प्लस 122 इज इक्वल टू 144 ग्राम। ये किसका द्रव्यमान आ गया? विलियन का द्रव्यमान। ठीक, अब मैं प्रतिशत W/W निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं अगर बेंजीन का प्रतिशत द्रव्यमान निकालूं तो मैं लिख रहा हूं यहां पर बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको अपन W/W बोलते हैं, वो निकालें तो यहाँ पर अवयव किसका द्रव्यमान आएगा? बेंजीन का द्रव्यमान आएगा और बेंजीन का द्रव्यमान कितना है? 22 और विलियन का द्रव्यमान, दोनों का योग कितना है? 144 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.28%। ये किसकी आई? ये आई है आपके प्रतिशत C6H6। प्रतिशत W/W किसका आया है? प्रतिशत W/W किसका आया है? C6H6 का। ठीक है, बेंजीन का है, राइट। अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है, तो आप क्या करोगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक, लेकिन उससे बेटर अगर आपको दो जो है विलेय और विलायक ही अपने को मिलेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक का द्रव्यमान प्रतिशत आया है, अब द्रव्यमान प्रतिशत तो 100% से ज़्यादा रहेगा नहीं विलियन का, तो अगर अपन बात करें तो अगर बेंजीन का 15.28 आया है तो आपके जो पीछे बचेगा क्या? CCl4 का, उसको 100 में से आप माइनस करके निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहा हूँ प्रतिशत W/W और ये किसका है? CCl4 का। तो ये आपके आ जाएगा 100 माइनस 15.28। ठीक है, अब 100 में से इसको आप माइनस करोगे तो आपके आ जाएगा 84 और कितना आ जाएगा? 72%। राइट, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें।
तो आपको बेंजीन के मोल अंश निकाल, जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, 30% द्रव्यमान यहां पर W/W दिया है बेंजीन का, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको W/W दिया है या V/V दिया है या फिर W/V दिया है, प्रतिशत का मान दिया है विले के, तो फिर आपको क्या करना है, विलियन को 100 मानना है, ठीक है। अगर W/W दिया है बेटा, अगर W/W मतलब द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो विलियन को आप क्या मानोगे, तो विलियन को आप 100 ग्राम मानोगे। विलियन कितना मानोगे, 100 ग्राम। उसके बेसिस पर अपन क्वेश्चन करें, ठीक है। ये अपने को W/W दिया है, कैसे पता चल रहा है, इसने द्रव्यमान बोला है, ठीक है, प्रतिशत द्रव्यमान, और प्रतिशत द्रव्यमान आपको पता ही है W/W होता है, ठीक। अगर आपको W/V दिया है तो आप विलियन को 100 ml मानोगे, क्या मानोगे, 100 ml, ठीक है। और अगर आपको V/V दिया है तो भी विलियन को आप 100 ml मानोगे। इस प्रकार आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस कर, राइट। चलिए, तो अपने को अब प्रतिशत वाले क्वेश्चन किस प्रकार करने हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो देखते हैं, एक विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। तो 30% द्रव्यमान बेंजीन का है, तो 70% कौन होगा, 70% CCl4 का होगा, राइट। तो बेंजीन यहाँ पर विलय है और CCl4 यहाँ पर विलायक है, ठीक है। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना अपने को करनी है, ठीक। तो मैं जो डेटा दिया है वो लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, माना विलियन कितना है, विलियन बराबर 100 ग्राम है। अगर विलियन 100 ग्राम है तो बेंजीन कितना हो जाएगा बताओ, 30% है। अगर ये पूरा विलियन 100 ग्राम है तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, C6H6। अब मुझे बताओ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा बेटा, 70 ग्राम हो जाएगा, है ना। अब अपने को पूछा है कि बेंजीन के मोल अंश की गणना करें, ठीक। अब मैं पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं XC6H6। फॉर्मूला लिखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अपने को कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है और उसके आधार पर क्वेश्चन को कैसे करना है ना। तो XC6H6, X मतलब मोल अंश, मोल अंश क्या होता है बताओ आप, NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4, है ना। अगर मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो ये मोल अंश है बेंजीन के, बराबर बेंजीन के मोल बटा विलियन के मोल, बेंजीन के मोल मतलब अवयव के मोल बटा विलियन के मोल, यही तो फॉर्मूला होता है मोल अंश का, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो को रेफर करें, ठीक है, पहले वो पूरा देखें और उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आए। तो यहाँ पर मोल अंश का फॉर्मूला होता है अवयव के मोल बटा विलियन के मोल। अब अपने को इसके मोल भी नहीं पता है, बेंजीन के मोल भी नहीं पता है और CCl4 के मोल भी नहीं पता है, तो अपना काम रहेगा सबसे पहले क्या कि मोल निकालें, क्या करें, मोल निकाल। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बेंजीन के मोल, बेंजीन के मोल, और अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा NC6H6, बोलो, बराबर क्या होगा, बार बटा अणुभार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं WC6H6 अपॉन MC6H6, ठीक है। चलिए, भार की बात करें तो भार कितना है यहाँ पर बेंजीन का, बेंजीन का भार है यहाँ पर 30 ग्राम, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ NC6H6 इज इक्वल टू 30 बटा, अब बेंजीन का अणुभार, अब बेंजीन का अणुभार आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बेंजीन का अणुभार निकाल रहा हूँ। बेंजीन का अणुभार कितना होगा बताओ, बेंजीन का अणुभार होगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 इंटू कितने लिखूंगा, 12, 6 इंटू 12 क्या होता है, बेंजीन का जो है 1 मोल का भार होता है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 6 बराबर 78 ग्राम पर मोल। हो सकता है ये फ्रेम में नहीं आए तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। तो 78 ग्राम पर मोल यहाँ पर बेंजीन का अणुभार होता है, तो अणुभार यहाँ पर लिख दूंगा 78।
ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं और चाहे तो इसको जो है कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.385। अब ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, आप गुणा भाग तो कर सकते हो, इतनी मैं उम्मीद करूंगा। 0.385 और ये मोल है तो इसका जो है मात्रक लग जाएगा, वो मोल लग जाए। ठीक है, अब ये मोल कैसे आया आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, ग्राम है और यहाँ पर ग्राम बाई मोल है, तो ये मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाए। ठीक है, ये बेंजीन के मोल आ गए। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे यहाँ पर NaCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड के मोल। बताओ ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार बटा अणुभार। ठीक है, तो भार कितना है 70। अब देखो अणुभार यहां पर निकाल देते हैं इसका साइड में, CCl4 का अणुभार, CCl4 का अणुभार तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 गुणे में 4। बोलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 35.5 दूनी 70 और 71 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 142 और 142 और 12 कितने हो जाएंगे 154 ग्राम पर मोल। ये आपके आ गया CCl4 का अणुभार। अब CCl4 का अणुभार यहाँ रख दूंगा 154। अब आप इसको कैलकुलेट कर दें और कैलकुलेट करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.455 और मोल। ये वैल्यू आ गई आपके NaCl4। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपके बेंजीन के मोल अंश आ जाएंगे। तो XC6H6 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके बेंजीन के मोल आ गए आपके 0.385 बटा 0.385 प्लस 0.455। राइट, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.458 और यही आपका क्या है आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या किया, पहले बेंजीन के मोल निकाले और उसके बाद CCl4 के मोल निकाले और मोल निकालकर अपन ने जो है बेंजीन का क्या निकाल दिया, मोल अंश निकाल दिया। राइट, चलिए आप इसको छापिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा है CONO3 twice डॉट 6H2O। ये 6H2O यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर है, क्रिस्टलीय जल है। 4.3 लीटर विलियन में घुला है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, विलियन का आयतन दिया हुआ है। इतने लीटर विलियन में 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट घुला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर कोबाल्ट का जो भार होता है, मोलर मास होता है, वो ऑलमोस्ट 59 ग्राम पर मोल होता है। किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, 58.7 होता है एग्जैक्टली, आप 59 लेकर चल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर विलियन में घुला हो तो विलियन की आपको क्या ज्ञात करनी, मोलरता ज्ञात करनी। ठीक है, तो पहले तो मैं देख लेता हूं अपने को डेटा क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है विले, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। विले कौन है, विले यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट है और ये विलियन में घुला हुआ है, तो ये ठोस के रूप में आपके घुला हुआ है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CONO3 twice डॉट 6H2O। इसकी वैल्यू कितनी है, 30 ग्राम है। विलियन कितना दिया है आपको, विलियन का आयतन दिया है, विलियन का आयतन दिया है। ये क्या है, इसका भार है,
इसका क्या है, ये भार का भार दिया है आपको 30 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन दिया है 4.3 लीटर, ठीक है। और बोला है मोलरता ज्ञात करो। तो आपको पता है मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विले के मोल बटा विलयन का आयतन। ml में है तो गुणा 1000 से करेंगे और लीटर में तो लीटर में ही रहेगा। ये मोलरता का फॉर्मूला होता है। और विले के मोल आप यहाँ से निकाल दो, तो विले कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट नाइट्रेट के मोल। तो विले के मोल मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, विले के मोल बराबर भार बटा अणुभार, ठीक है। अब भार कितना है, भार आपको क्वेश्चन में दिया है और इसका अणुभार मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ CO ट्वाइस डॉट 6H2O का अणुभार। कोबाल्ट का आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 59, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू 2 का मल्टीप्लाई पूरे NO3 से, प्लस 6 इंटू डायरेक्ट लिख दो 18, ठीक है। H2O का कितना होता है 80। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली आएगा 291 ग्राम पर मोल, 291 ग्राम पर मोल। और ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पर यूट्यूब के वीडियो पर कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगेगा और वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इसके क्या आ गया है, अणुभार आ गया। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करेंगे, ये तो आपका क्या आ गया है, अणुभार आ गया है, क्या आ गया है, अणुभार आ गया, ठीक है। तो भार बटा अणुभार। अब भार कितना है बेटा, भार क्वेश्चन में दिया है आपको कितना है 30 ग्राम, बटा अणुभार कितना आ गया 291। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्या आ गया है, मोल आ गया है बेटा, क्या आ गया है, मोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसको वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट अपन रखेंगे तो मोलरता की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके मोलरता बराबर विले के मोल कितने हैं, विले के मोल हैं आपके 30 बटा 291, और इसका गुणा किससे हो जाएगा, आयतन से हो जाएगा, और आयतन कितना है 4.3 लीटर है, ठीक। तो यहाँ पर 4.3 लीटर है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.02 मोल प्रति लीटर, और इसको कैपिटल M मोलर में भी डिनोट करते हैं। और ये आपकी क्या आ गई है, इस क्वेश्चन की क्या आ गई है, मोलरता आ गई, ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया है, इसका अणुभार निकाला और अणुभार निकाल कर भार बटा अणुभार से मोल निकाल दिया, और मोल निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया, राइट। तो फुल्ली आपको ये क्वेश्चन समझ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 1.3 का ही बी पार्ट है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 30 ml और 0.5 मोलर H2SO4 को 30 ml और 30 ml यहाँ पर क्या दिया है, आयतन दिया है, और ये किसका दिया है, विलयन का आयतन दिया है, क्योंकि 30 ml और 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर तनु है, इसके अंदर जल मिलाया गया, जल यहाँ पर विलायक है और H2SO4 विलय है, ठीक है। तो विलय और विलायक मिलकर जो तनु H2SO4 बना है उसका आपको आयतन दिया है। तो 30 ml यहाँ पर क्या है, विलयन का आयतन, ये क्या है, विलयन का आयतन है, ठीक है, विलयन का आयतन है। और ये क्या दिया है आपको, इसकी मोलरता दी है, इसकी क्या दी है, मोलरता विलयन, ठीक है। 30 ml और 0.5 मोलर H2SO4 को, कैपिटल M का मतलब अपन क्या समझेंगे, मोलर, और ये मोलरिटी दी है, मोल प्रति लीटर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर अपन ने अब इसका जो नया आयतन बनाया है वो कितना बना दिया, 500 ml, ठीक है। और पानी मिलाया इसके अंदर और टोटल जो वॉल्यूम बना दी है वो कितनी बना दी है, 500 ml। तो जो नई मोलरता होगी विलयन की वो आपको ज्ञात करनी,
इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको एक मोलरता दे दे और उसका जो है आयतन दे दे और उसको तनु करके नई मोलरता पूछे, तो इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। आपको लिखना है m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाएं आप, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 यहाँ पर क्या है, पहले की मोलरता क्या है क्वेश्चन की, ये है सॉल्यूशन की, वो है 0.5 मोलर। ठीक है, v1 कितना है, प्रारंभिक आयतन कितना है, प्रारंभिक आयतन है बेटा ये m1 क्या है, प्रारंभिक मोलरता क्या है, प्रारंभिक मोलरता। और ये v1 क्या है, v1 है प्रारंभिक आयतन। ठीक, ये कितना दे रखा है आपको, 30 ml दे रखा है। ठीक है, m2 आपको नई मोलरता आपको पूछा है, v2 आपको दे रखा है, जो नया आयतन है वो कितना है, मैं यहाँ पर m2 का मतलब क्या है, m2 का मतलब है अंतिम मोलरता। ये m2 जो नई मोलरता है वो आपको पूछा है, और v2 क्या है, अंतिम आयतन, जो नया आयतन आपने बनाया है तनु कर अंतिम आयतन, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 500 ml दे रखी है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करके यहाँ से आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो m1 की वैल्यू कितनी है, आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, 0.5, v1 की वैल्यू है 30 इक्वल टू m2 अपने को ज्ञात करना है इंटू 500। ठीक है, m2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो m2 इक्वल टू आ जाएगा आपके, m2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 30 बटा 500। ठीक है, यहाँ से एक ज़ीरो से आपने एक ज़ीरो काट दिया, और यहाँ से आपके ये पॉइंट हटाया आपने, यहाँ पर 10 लग गए। ठीक है, 5 से 5 कट गए, तो कितने यहाँ बच गए, 10 बच गए, और ऊपर 3/100, तो ये आ जाएगा 0.03, और यहाँ पर मोलर, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर भी इसको बोल सकते हो। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% W/W जलीय KI का घनत्व, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है यहाँ पर जलीय KI विलियन का, और उसका घनत्व दिया है 1.202 ग्राम पर ml, और आपको पूछा है विलियन की मोलरता और मोल अंश ज्ञात करो। और आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, NCERT बुक में ये आपको अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन KI का यहाँ पर जो है अणुभार है वो 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, 127 आयोडीन का और 39 पोटेशियम का। ठीक है, हो सकता है आपको केवल आयोडीन का मिल जाए, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन मोलरता निकालेंगे। जो डाटा दिया है एक बार मैं लिख देता हूँ आपको। जब प्रतिशत वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो मैंने आपको बताया 100 मान के करना है। यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत है, इसलिए अपन विलियन को कितना मानेंगे, 100 ग्राम मानेंगे। ठीक है, तो विलियन मान लेते हैं, विलियन कितना है, 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम। तो विले का भार कितना होगा बताओ, विले का भार कितना हो जाएगा, विले हो जाएगा आपके 20 ग्राम। यहाँ पर 20% दिया है। KI विले कौन है बेटा, KI, तो मैं KI लिख देता हूँ। ठीक है, अब विलय का अणुभार अपने को पता है, विलायक ले लेते हैं। विलायक कौन है, विलायक H2O है बेटा। तो H2O कितना हो जाएगा, विलायक H2O कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। पीछे 80 ग्राम ही बचा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन क्या निकाल देते हैं, मोललता निकाल देते हैं। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताओगे, विलय के मोल बटा विलायक का भार इंटू 1000, अगर भार किस में हो, ग्राम में हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ विलय के मोल को मैं लिख देता हूँ भार बटा WB बटा MB, भार बटा अणुभार इंटू WA क्या है, यहाँ पर विलायक का भार है। अगर ग्राम में है तो ऊपर किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और विलय का भार यहाँ पर कितना है, 20। अणुभार क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 166। ठीक है, 166। और यहाँ पर अगर बात करें विलायक के भार की, तो विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 80। ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके क्या आ जाएगी, मोललता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोललता, मोल पर kg आ जाएगा। तो होपफुली आपको मोललता समझ में आ गई है, राइट। चलिए
अब बात करते हैं अगर अपन मोलरता निकालें तो मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता, अच्छा ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे। मोलरता का फॉर्मूला होता है विले के मोल बटा विलियन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे और मोल को मैं भार बटा अणुभार। इस फॉर्मूले को मैं और ज़्यादा डिराइव करना चाहूँ तो मैं मोल को लिख सकता हूँ WB/MB, भार बटा अणुभार, इंटू विलियन का आयतन V ml में है तो ऊपर गुणा कर देंगे 1000 से। अब भार है अणुभार है लेकिन आयतन नहीं, तो आयतन निकालेंगे तो आयतन किससे निकालेंगे? घनत्व से निकालेंगे। आयतन किससे निकालेंगे? घनत्व से। आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब घनत्व किसका दे रखा है क्वेश्चन में? विलियन का दे रखा है, जलीय KI का, जलीय विलियन का दे रखा है घनत्व, तो आपको द्रव्यमान भी विलियन का लेना है और आयतन भी किसका आएगा? विलियन का आएगा। तो घनत्व कितना है? 1.202 बराबर द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान विलियन का है 100 ग्राम बटा आयतन अपन मान लेते हैं V। तो यहाँ से V क्या आ जाएगा? V आ जाएगा 100 बटा 1.202। यहाँ से अगर आप यूनिट्स की बात करोगे 1.202, ये है ग्राम पर ml और ये क्या है? ये आपके है ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये V किस में आ जाएगा? ml में आ जाएगा। ठीक, बोलो। यहाँ से अपन जो है अब मोललता के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू और आपके मोललता आ जाएगी। ठीक है, तो मोललता के इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं और पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो मोललता क्या आ जाएगी बताओ? भार कितना है? विले का भार है आपके कितना? 20 ग्राम। अणुभार कितना है? 166 ग्राम। और आयतन कितना आया? V की वैल्यू कितनी आई? ये W भी रख दिया मैंने, M भी रख दिया है। और आयतन कितना आया है? आयतन आया है 100 और ये ऊपर चला जाएगा 1.202 और इंटू, और ये ग्राम में ml में लिया है तो इंटू हो जाएगा 1000 से। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके क्या आ जाएगी? मोलरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोलरता आ जाएगी। और इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर। राइट, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। अब बात करते हैं मोल अंश की। तो मोल अंश का फॉर्मूला होता है, अगर मैं विले के मोल अंश की बात करूं, यहाँ पर विले का मोल अंश, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? XB लिख दूं, XB, तो ये हो जाएगा NB/NA+NB। ठीक, अगर आप B और A नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो XKI यहाँ पर विले है और यहाँ पर KI के मोल बटा विलियन के मोल, यहाँ पर KI+H2। बोलो। तो आपको इनके मोल निकालने हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर मोल निकालूंगा सबसे पहले। NKI बराबर मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है, तो WKI/MKI। ठीक है, मतलब इसका भार बटा इसका अणुभार। तो यहाँ पर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो WB/MB अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, तो WB कितना है? इसका भार है 20 और अणुभार है 166। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपके NKI की। इसको आप डिवाइड करके पॉइंटों के अंदर आंसर लाके फिर इसके अंदर पुट करोगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर NH2O निकालोगे, मतलब कि जल के मोल निकालोगे तो WA/MA। जल का भार कितना है? जल का भार है 80 और जल का अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई? NH2O की आ गई। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू है, यहाँ से आप इसको पुट करके यहाँ से जो है विले KI के मोल अंश निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जल के मोल अंश निकालोगे, जल के मोल अंश विलायक H2O के मोल अंश, तो इसका मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। ये दोनों वैल्यू वापस काम आएगी और बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे 1 माइनस XKI, क्योंकि मोल अंशों का योग क्या होता है? 1 होता है। तो 1 में से KI के मोल अंश घटा दोगे तो किसके आ जाएंगे? जल के मोल अंश आ जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है और इस प्रकार आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।